हुसैन का संबंध बताइए। जाकिर हुसैन का संबंध याद रखिएगा, यह किसे है? तो तबला से देखिए इनका संबंध दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए देखिए अगला सवाल है कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है। मानचित्र में पर्वत और पहाड़ों को दर्शाया जाता है, सही आंसर क्या होगा? तो देखिए लाल रंग से होता है सही जवाब। ठीक है, लाल रंग आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार है? तो यह आप सभी को कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कराएं, समझेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा समुद्र तल से या नहीं छूती है? किस राज्य की देखिए समुद्र तल से जो सीमा है यह नहीं छूती है, सही उत्तर क्या होगा? तो याद रखेंगे आप लोग, इस प्रश्न का सही जवाब आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। कौन सा? तो पंजाब देखिए आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, पंजाब कहाँ पे दिया गया जी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं होता है? बताइए किसे देखिएगा तो ऊन प्राप्त यहाँ पर नहीं होता है। चलिए 4 विकल्प आपको नजर आएगा जी, और आप सभी कमेंट करके बताइए फटाफट से। डेली क्लास में जुड़ना है अगर आपको इस बार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। ठीक है, अगर आपको कम टाइम में सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है साथियों, तो जी जान लगा दीजिए आप लोग, समय बहुत कम बचा हुआ है। और आप सभी देखिए हमारे साथ जुड़कर तैयारी कीजिए। जीके जीएस का, रीजनिंग का पूरा आपको साथियों कराने वाले हैं अच्छे से, संपूर्ण तैयारी। याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया आपका राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराएं कि निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की राजधानी नहीं है? बताइए कौन यहाँ पर किसी राज्य का राजधानी नहीं दिया गया है? तो कानपुर आपको याद रखना है। ठीक है साथियों, कानपुर देखिए नहीं है। चलिए देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ पे हुआ था? आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ पे हुआ था? तो सही उत्तर आपका देखिए सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और जितने भी हमारे साथी क्लास में जुड़े हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए हम क्लास लेकर आते हैं। ठीक है, और देखिए डिमांड ड्राफ्ट का जो क्रॉस क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे 18 नंबर जो सवाल है 118, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, यहाँ पे देखिए आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए होगा। कौन सा? तो भुगतान बैंक खाते के द्वारा की जाने, यहाँ पर देखिए याद रखना है। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल है कि सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो सहरिया जनजाति देखिए कहाँ पर पाई जाती है जी? याद रखिएगा राजस्थान में। और हाँ, राजस्थान से देखिए एक चीज़ हमें याद आ गया, जो सबसे ज़्यादा आपकी रेलवे के परीक्षा में सवाल बार बार आता है राजस्थान से, कि पंचायती राज्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो दोस्तों लिख लीजिए कॉपी में आप लोग आज ही। ठीक है, राजस्थान से हुआ है नगौर डिस्ट्रिक्ट 1959 आपको याद रखना है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पेपर में यह सवाल आपका छापेगा और बिल्कुल 100%। चलिए देखेंगे आगे हम लोग 120 नंबर देखिए आपका सवाल है कि सोर्स क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग सोर्स देखिए साथियों आप लोगों का ए में दिया गया है, विषाणु द्वारा फैलने वाला बीमारी। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर है। डेली आपको क्लास में जुड़ना है साथियों, डेली हम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। और देखिए महाभारत के रचयिता कौन है? याद रखिएगा महाभारत के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है वेद व्यास, यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, वेद व्यास आपको याद रखना है। चलिए देखिए अगला सवाल क्या कराएं, चीज़ों को समझेंगे अच्छे से, याद रखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने रेलवे ग्रुप डी का ब्रह्मास्त्र सीरीज PDF अगर नहीं लिए हैं तो साथियों ऑफर में देखिए मात्र आपको 99 में यह PDF दिया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा 599 का PDF है, लेकिन अभी अगर आप लीजिएगा तो मात्र देखिए 99 में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, सभी जानकारी आपको यहाँ पर हम दे देते हैं। तो यहाँ पे समझिए, अगर आपको इस बार रेलवे का परीक्षा देना है और साथियों अभी आपके पास अगर यह PDF नहीं है तो जल्दी से यह PDF आपको लेना है, क्योंकि ऑफ़र में अभी आपको मिल रहा है। और देखिए अगर आपको इस बार एक सीट दोस्तों अगर पक्का करना है रेलवे ग्रुप डी में,
तो आपके पास यह PDF होना चाहिए। जितने भी हमारे साथी इस बार परीक्षा देने वाले हैं सभी के पास होना चाहिए, क्योंकि इस PDF में देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, समझिएगा। पहले हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी का निचोड़ है, ज्योग्राफी, उसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स। साथ में देखिए साथियों हम आपका रीजनिंग का एक बुक देंगे अलग से, जो आप सभी अगर पढ़ लीजिएगा अच्छे से मन लगा करके तो पूरा फुल नंबर आप लोग लाइएगा यह परीक्षा में, ठीक है। पूरा फुल नंबर आप लोग लाइएगा रीजनिंग के पेपर में, जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से इतना अगर कर लेते हैं साथियों तो इससे अलग आपके पेपर में कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेंगे, या बिल्कुल 100% दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप मैसेज कर देना है। देखिए ध्यान से इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, रेलवे ग्रुप D लिखकर आप लोग भेज दीजिएगा सभी साथी, ठीक है। और इस तरह से एक पेमेंट का QR कोड मिलेगा, वहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, पूरा PDF आपको चला आएगा। आगे देखेंगे, सभी को बताना है कि धना पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए जितने भी हमारे प्यारे साथी लोग बता रहे हैं ना, यहाँ पर ऑप्शन ए कौन सा, तो ए ऑप्शन याद रखिएगा, राजस्थान देखिए आपका दिया गया है। चलिए जी आगे देखेंगे हम लोग, अगला सवाल क्या कराएं समझिएगा आप सभी साथी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का देखिए जो पतन नगर है यह कौन सा है, तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में है, कौन सा, लोथल आपको याद रखना है, ठीक है साथियों, लोथल आप सभी को याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कराएं कि राज्यसभा का उपसभापति यह कौन होता है। राज्यसभा का जो सभापति है यह कौन होता है, तो सही उत्तर आपका देखिए बी में है, कौन सा, तो बी ऑप्शन श्री हरिवंश आपको याद रखना है जी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए साथियों क्या कराएं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल कौन सा दिया गया है। तो खरीफ का देखिए जो फसल है ना साथियों यहाँ पर डी में है, कौन सा, तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है जी, मक्का देखिए आपका दिया गया, ठीक है, मक्का आप सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कराएं कि बाजरा की जो फसल है यह कब काटी जाती है। तो बाजरा के देखिए जो फसल है कब काटी जाती है, सही आंसर याद रखेंगे ए ऑप्शन अक्टूबर नवंबर में, याद रखिएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आप समझिएगा, दल बदल जो विरोध कानून है यह पारित हुआ था, सही उत्तर क्या होगा। दल बदल देखिए जो विरोध है ना, सही आंसर आपका सी में दिया, कौन सा, तो 1900 देखिए आपका 85 में दिया गया साथियों, आप सभी को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लास को लाइक कर देंगे, अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं डेली क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। जितने भी हमारे प्यारे साथी क्लास में हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम आप सभी के लिए देखिए इतना मेहनत के साथ क्लास लेकर आते हैं, बहुत मेहनत के साथ, और आप सभी साथी डेली क्लास में जुड़िए, चीज़ों को एकदम अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। अगर आपको नौकरी लेना है दोस्तों 1 महीना के अंदर अंदर, तो आपको जितना कराएंगे क्वेश्चन पूरा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। देखिए आपके मन में ना हमेशा बस एक ही चीज़ आना चाहिए, सिलेक्शन, क्योंकि जब तक अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा दोस्तों तब तक आप सफल नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको एकदम अच्छे से तैयारी करना है, मन लगाकर जी जान लगा दीजिए आप लोग। इस भर्ती में एक सीट अगर आपको पक्का करना है तो दोस्तों ब्रह्मास्त्र PDF से क्वेश्चन मिलेंगे भर भर के, आप सभी को लेना है। मात्र दोस्तों 99 रुपये में यह PDF आपको मिल रहा है जी, ठीक है, नंबर आपको पीछे दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृति है जो भूमिगत जल से बनी हुई है, याद रखेंगे आप लोग, भूमिगत जल से देखिए बनी हुई है, सही आंसर ए में दिया गया है, याद रखेंगे, ठीक है, ए ऑप्शन सही जवाब है। उसके बाद देखिए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, चलिए बताइए आप लोग, श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है, ठीक है। क्लास को कम से कम अपने मित्रों के पास, ठीक है, कम से कम देखिए 2 से 3 मित्रों के पास, जितने लोग हमारे देख रहे हैं वीडियो को ज़रूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा, ताकि उससे क्या है ना कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िएगा, उतना ही ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत करके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है साथियों। तो सती प्रथा का देखिएगा तो सर्वाधिक जो विरोध है यह किसने किया था,
तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका दिया गया है जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए में है। कौन सा? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय याद रखेंगे। अगला सवाल है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक देखिए आप सभी को याद रखना है यह कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है साथियों, बहादुर शाह जफर आपको याद रखना है। ठीक है, बहादुर शाह जफर आप लोग याद रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि गोधरा जो कांड है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड आपको याद रखना है जी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा आप सभी, बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा जी? तो ऑप्शन बी देखिएगा, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण देखिएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका दिया गया। ठीक है, और आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, सभी को याद रखना है कि महाराष्ट्र जिले का जो लातूर है पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? बताइए। महाराष्ट्र देखिएगा तो जिले का जो लातूर है यह पिछले दशक चर्चा में क्यों आया था? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही उत्तर आपका देखिए दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर, जितने हमारे प्यारे साथी बता रहे हैं ए। कौन सा? तो ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, भूकंप के कारण आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि भारत में हरित क्रांति के जनक यह कौन थे? तो भारत में देखिए हरित क्रांति के जनक आपको याद रखना है यह कौन थे? सही उत्तर आपका देखिए फ्रेंड्स दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए में दिया। कौन सा? एम एस स्वामीनाथन आपको याद रखना है। ठीक है जी, एम एस स्वामीनाथन याद रखिएगा। ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ अभी आपको ऑफर में मिल रहा है, तो दोस्तों जाइए फटाफट से, नंबर आपको दे दिया गया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, रेलवे ग्रुप डी लिखकर आप भेज दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद पूरा जानकारी आपको टीम के द्वारा मिल जाएगा। देखिए मामलों की जो देखिए मसालों की जो रानी है यह किसे कहते हैं? तो मसालों का देखिए रानी कहा जाता है ऑप्शन बी, इलायची को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कराएं कि ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं? चलिए बहुत अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग, डेली क्लास में हमारे साथ ही जुड़ेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर ए देखिए दिया गया है, एक आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या करा है कि एक्समो के घर बने होते हैं, इसका उत्तर क्या होगा? एक्समो के देखिए घर जो बने होते हैं ना यह बर्फ़ से देखिए बने होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कावेरी नदी बनती है, बताइए कावेरी जो नदी है यह बहती है, सही उत्तर क्या होगा? तो प्यारे मित्रों आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए दिया गया है, दक्षिण भारत में, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत में आपको याद रखना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास के जितना सवाल कराएंगे पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखिए क्लास को। ठीक है, फाहियान देखिए कहाँ का निवासी था? फाहियान बताइए कहाँ का निवासी था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका बी में है। कौन सा? तो चीन का देखिए दोस्तों यह दिया गया है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि पुष्कर मेला बताइए कहाँ लगता है? तो पुष्कर मेला आप लोग देखिए याद रखिएगा अच्छे से, ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में देखिए दोस्तों लगता है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करा है, चीज़ों को समझिएगा आप लोग। ठीक है, एड्स नहीं फैलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 141 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, और चलिए फटाफट उत्तर कीजिए आप सभी साथी, सभी का आंसर तेज़ी के साथ आना चाहिए। ठीक है, तेज़ी के साथ आंसर कीजिए जितने लोग देख रहे हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। चलिए लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक कीजिएगा, बातचीत करने और मरीज को छूने से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या करा है कि कंटूर रेखा दर्शाती है? चलिए कंटूर रेखा देखिए दर्शाती है, सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, समझिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा देखिए स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेंगे आप लोग, डी देखिए दिया गया आपका 7वां स्थान आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए साथियों क्या करा है सवाल, एक एक प्रश्न को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में सवाल भर भर के मिलेंगे इसी क्लास से। निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहा जाता है? तो गरीब नवाज के नाम से देखिए दोस्तों ऑप्शन बी में दिया गया है, मुनुद्दीन चिश्ती आपको याद रखना है। आगे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है, याद रखेंगे दोस्तों, सही जवाब देखिए आपका बी में है। कौन सा? 1885 देखिए, लॉक कर लीजिए पेपर में आप लोग, सही जवाब है। और लाल बहादुर शास्त्री का देखिए समाधि जो स्थल है ना, यह कहाँ पर है जी? चलिए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल देखिएगा तो सी में दिया गया है साथियों, विजय घाट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सुएज नहर बताइए कहाँ पर है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, याद रखेंगे आप लोग, चीज़ों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, पेपर में सवाल भर भर के मिलेंगे यहीं से। सुएज नहर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा जी? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे। लाल सागर से भूमध्य सागर को याद रखेंगे, ठीक है। सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग। और देखिए, ओबीसी का जो पूर्ण रूप है ना, यह क्या होगा? तो ओबीसी का पूर्ण रूप आप लोग याद रखेंगे, सी में दिया गया दोस्तों, राइट आंसर याद रखेंगे। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? चलिए बताइए आप लोग, दिल्ली से पहले भारत की जो राजधानी थी, यह कहाँ पर थी? तो दोस्तों बी देखिए आपका दिया गया कोलकाता, ठीक है। कोलकाता आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है, याद रखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के निकट है? तो बोलेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार के केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही उत्तर आपका श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है, तो बी ऑप्शन लॉक करेंगे परीक्षा में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। उससे पहले देखिए फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि बिहार के देखिए पहले सीएम थे जो श्री कृष्ण सिंह, और ये यह देखिएगा तो श्री बाबू के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और इनका देखिएगा तो 1946 से लेकर के 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में यह कार्यरत रह चुके हैं, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों क्या करा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो याद रखेंगे कौन सा देखिए उपबंध है जो कनाडा के संविधान से देखिए लिया गया है। तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, याद रखेंगे सही जवाब है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कराएं। चलिए, सेशन को लाइक कर देंगे, और अगर आप लोग क्लास में पहली बार हैं तो क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी। डेली क्लास में जुड़िए। 17 तारीख से आप लोगों का परीक्षा शुरू है, ठीक है साथियों। 17 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 20 तारीख तक यह देखिए आपका दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत का देखिए पहला जो 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित जो गांव मोढेरा है, यह किस राज्य में है? और अगर आप लोग इस क्लास के पूरा क्वेश्चन लगा लेते हैं तो साथियों आपके पेपर में देखिए 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेंगे इस क्लास से, ठीक है। 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों। तो एक एक चीज़ों को आप लोग अच्छे से ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, पूरा आपको अच्छे से एकदम रट्टा मार लेना है। अगर आपको इस बार देखिए सिलेक्शन लेना है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक है। गुजरात का राजधानी का है गांधीनगर, ठीक है। राजस्थान का देखिए जयपुर है, और देखिए मध्य प्रदेश का भोपाल, हिमाचल प्रदेश का देखिए हिमाचल प्रदेश शिमला, आप सभी को देखिए हिमाचल प्रदेश का याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब बताइए आसाम का कहाँ है? तो दिसपुर है, याद रखिएगा आप लोग। यह देखिए सवाल यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि 5 नंबर सवाल है, और हाँ कर्क रेखा से क्वेश्चन आपके पेपर में देखिए लगातार पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेलवे के परीक्षा में लगातार जो पूछे गए हैं, आज के इस क्लास में हम लोग संग्रह करेंगे, ठीक है। तो कर्क रेखा देखिएगा तो 23.5 नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर के यह गुजरती है? सही उत्तर आपको बताना है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर याद रखेंगे आप लोग, जितने भी हमारे साथी बता रहे हैं ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ आपको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिएगा तो कर्क रेखा देखिए 8 राज्य से होकर के गुजरता है, जो इस प्रकार देखिए आपका दिया गया है, ठीक है। देखिए 8 राज्य से होकर के देखिए गुजरात हो गया आपका, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यह सभी राज्य से होकर के देखिए गुजरता है। आप सभी को याद रखना है। और साथियों अगर आप लोग डेली क्लास में नहीं लगाते हैं
प्रैक्टिस सेट, तो डेली आपको लगाना है, क्योंकि देखिए इससे आपका तैयारी मजबूत होगा। और दोस्तों पूरा प्रीवियस ईयर हम जितना भी आपको कराएंगे पूरा आप लोग लगाइए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। और देखिए वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य लोक चित्रकला है, तो वर्ली चित्रकला आपको याद रखना है यह कहाँ का है जी। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए आप सभी साथी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, तो याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर डी होगा, कौन सा, तो डी ऑप्शन याद रखेंगे। महाराष्ट्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, महाराष्ट्र आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ध्यान देंगे। कौन सा देखिए भारतीय वित्तीय संस्था है शेयर बाजार में निवेशों को सुरक्षा करता है, तो याद रखेंगे शेयर बाजार देखिए कौन सा है जो निवेशों को सुरक्षा करता है, तो सही आंसर देखिए फ्रेंड्स दिया गया है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, आपको याद रखना है, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीत लिया है। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, रेलवे की परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग। सही उत्तर आपका याद रखना है जी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, कौन सा, तो डी देखिएगा। तो इंदौर से लगातार देखिए क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक कर देंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे मित्रों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा से पल पल की जानकारी आपको मिलेगा। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की जो संस्कृति को जमीनी स्तर पर लाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑन लॉन्च किया है, तो चलिए आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, जितने हमारे साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, याद रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से किसे यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए क्या करा 11 नंबर कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था, तो सत्याग्रह का देखिए आयोजन किया था। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर दिया गया है जी, जितने भी हमारे साथी बता रहे ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बता रहे, सही जवाब है 1918 में, आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है, चीज़ों को समझिएगा अच्छे से, आप लोग याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए आज की क्लास में, ठीक है। रेलवे में आपको यह सिलेक्शन दिलाएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है न्यूट्रॉन की खोज की थी, बताइए न्यूट्रॉन का खोज बताइए आप लोग। आज की क्लास में देखिए हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पूरा का पूरा इस क्लास में हम लोग निचोड़ कवर करेंगे, तो आप सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जे चैडविक, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे साथियों, तो जे चैडविक ने 1932 में देखिए न्यूट्रॉन की खोज की थी, और देखिए न्यूट्रॉन का जो खोज के लिए जे चैडविक ने 1935 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया था, इतना जरूर आप लोग याद रखिएगा। आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ नहीं लिए हैं तो यह देखिए साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज पीडीएफ है जो आप सभी को देखिए ऑफर में अभी दिया जा रहा है, ठीक है। इस पीडीएफ में देखिए आप लोगों को क्या क्या मिलेगा समझिएगा पहले। यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें आपका साथियों हिस्ट्री का पूरा निचोड़ हम आपको देंगे, ठीक है। पहले समझिए आप लोग, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स हो गया, और साथ में देखिए अलग से हम आप लोगों का एक फ्री में आपको रीजनिंग का पूरा बुक देंगे, जिससे पढ़ कर के आप लोग रीजनिंग में पूरा फुल में फुल आप लोग नंबर ले आइएगा। और यह देखिए सभी कुछ मटेरियल आपको मात्र दोस्तों 99 में दिया जा रहा है, ठीक है। मात्र देखिए साथियों 99 रुपये में यह पीडीएफ आपको मिल रहा है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है इस बार, एक सीट पक्का करना है, तो आप सभी के लिए देखिए 99 रुपये कुछ नहीं है, सिलेक्शन के लिए 99 रुपये कुछ नहीं दोस्तों। इस नंबर पर देखिए आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, हमारे टीम के द्वारा आपको सभी जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपको एक QR कोड मिलेगा, पेमेंट कर देना है 99 का, और उसके बाद देखिए 10 से 20 सेकेंड में आपको पूरा PDF व्हाट्सएप हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दिनोदर पहाड़ी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, चलिए बताएंगे आप लोग।
आज की क्लास में देखिए 20 सवाल आपको सही करना है और देखते हैं कितने लोग क्लास में सही कर पाते हैं। दिनोधर पहाड़ी यह किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग। बहुत अच्छा सवाल है देखिए आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है साथियों। तो जितने भी हमारे साथी देखिए यहाँ पर बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है कौन सा? तो गुजरात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे शैवाल के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, थैलोफाइटा आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पुरस्कार चाइल्ड्स का फिल्म फेयर पुरस्कार देखिए मिला हुआ है? तो याद रखेंगे साथियों इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सही है? तो आप सभी देखिए आंसर कर दीजिएगा यहाँ पे। और भारत में देखिए सितार के उस्ताद जो रूप में यह किसे देखिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे पंडित रविशंकर को देखिए जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में देखिए साथियों आंसर आपका दिया गया है, ठीक है। तो आप सभी साथी अच्छे से याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से किस राज्य तक ही कर्नाटक संगीत समिति है? तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका देखिए डी में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है साथियों, याद रखेंगे आप लोग, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिए। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक देखिएगा तो अशांति से राज्यों की रक्षा करने केंद्र सरकार का कर्तव्य है? तो देखिए सही आंसर आपका देखिए दिया गया सी में, 355 में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल क्या करें समझिएगा पूरा देखिए इस क्लास में प्रीवियस ईयर का। और देखिए अब तक जो भी रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं इस क्लास में हम लोग लगाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मोलाइटिस के आरोप के तहत जो लगभग 300 कर्मचारियों का बर्खास्त कर दिया था? तो देखिए साथियों यहाँ पर दिया गया आपका ऑप्शन नंबर, जितने लोग बता रहे ना यहाँ पे सी ऑप्शन याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या करें समझिएगा। यहाँ पे सवाल क्या करा कि 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव के किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया है? चलिए देखिए यहाँ पर याद रखिएगा साथियों सही जवाब है ऑप्शन बी, कौन सा? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे कौन सा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित है? तो महालनोबिस आपको याद रखना है किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो डी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखेंगे साथियों अगला प्रश्न है कि भारत के योजना आयोग का किस वर्ष में नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित देखिए किया गया था? तो सही जवाब देखिए ऑप्शन नंबर बी में उत्तर आपका दिया गया 2015 में, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है समझिएगा आप सभी साथी। निम्नलिखित में से कौन सा खाता वह खाता है जिसकी रख रखाव एक भारतीय बैंक के द्वारा विदेशों में लेन देन करने का उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्रा में की जाती है? तो सही उत्तर देखिए आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा कि भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब देखिए पेश किया गया था? तो देखिए बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग याद रखेंगे, रेलवे परीक्षा के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और साथियों ब्रह्मास्त्र सीरीज आप सभी को यह ले लेना है, ऑफर में देखिए अभी आपको मिल रहा है 599 का PDF मात्र देखिए 99 रुपये में अभी आपको दिया जा रहा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया 2010 में, याद रखेंगे। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का जो अयस्क का सबसे बड़ा देखिए भंडार है? तो याद रखेंगे आप लोग सही उत्तर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी में, कौन सा? तो सी ऑप्शन बिहार आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे साथियों अगला सवाल है किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का विस्मार्क देखिए कहा जाता है? तो विस्मार्क आप लोग याद रखेंगे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी ए ऑप्शन देखिएगा तो इस प्रश्न का सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए जी आगे देखेंगे सवाल करा कि दक्षिण अफ्रीका में
रंगभेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार यह किसे मिला था? तो नोबेल शांति पुरस्कार देखिएगा तो यह दिया गया है ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखेंगे, नेल्सन मंडेला आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने देखिए इतिहास बनाया? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए आपका ऑप्शन डी में दिया गया। कौन सा जी? तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे साथियों, कमला हैरिस आपको याद रखना है, कमला हैरिस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक बताइए किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, होम्यो जहांगीर भाभा आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत इंटीग्रेट ग्रेडेंट जो आपका ICMGTP का वास्तुकार था? तो सही जवाब है ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने के पहले देखिए भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो सही जवाब है ऑप्शन सी ऑप्शन याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को कौन सा स्वदेशी विमान वाहक पोत सौंपा गया था? तो सही आंसर देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे साथियों क्या कर रहे हैं पे जो NCRB का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? चलिए NCRB का देखिए पूर्ण रूप आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है? चलिए जी फटाफट से याद रखेंगे आप लोग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए डी में दिया गया है साथियों, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो आपको याद रखना है। आगे देखेंगे सवाल कह रहा है कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है का जो क्रियान्वयन करने वाला जो संस्था है इसका नाम बता दीजिए। तो देखिए साथियों यहाँ पर देखिए ANH आपका जो दिया गया ना NHA आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि गैर पारंपरिक जो आजीविका NTL में लड़कियों के जो है कौशल किस प्रमुख योजना में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे आप सभी साथी ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे देखिए दक्षिण में छोटा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह कितने डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है? तो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी देखिए दिया गया है 10 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। आगे देखेंगे पृथ्वी का जो त्रिज्या है यह क्या होगा? पृथ्वी का त्रिज्या कितनी है? तो साथियों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर दिया गया आपका बी में। ठीक है, 6371 किलोमीटर आपको याद रखना है। आगे देखिएगा तो सवाल कर रहा है कि प्रशांत देखिए महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखेंगे आप लोग ए में आपका दिया गया है देखिए प्रशांत महासागर आकार आपूर्त देखिए अंडाकार है। ठीक है, इससे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नदी है का उद्गम स्थल राजस्थान में है? तो देखिए राजस्थान में यहाँ पे कौन सा होगा? सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाए। कौन सा? तो डी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। कम समय में देखिए अगर आपको अच्छा रिवीजन करना है ना तो डेली आप सभी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से भारत की कौन सी देखिए नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर देखिए मिलती है? तो याद रखेंगे आप सभी, सही जवाब आपका दिया गया ऑप्शन सी। ठीक है, सी ऑप्शन लॉक करेंगे एग्जाम में और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए कह रहा है कि महानदी बेसिन का जो विस्तार है यह किस राज्य में? तो याद रखेंगे आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा कर्नाटक में। ठीक है, तो कर्नाटक आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए साथियों क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर जबलपुर स्थित है? तो साथियों याद रखेंगे जबलपुर देखिए स्थित है। जितने भी हमारे साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी में दिया गया। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहा है चीज़ों को समझिएगा। निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर आभूषण देखिए आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब देखिए दिया गया है साथियों ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया डल झील आपको याद रखना है। ठीक है,
रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रामबाण है दोस्तों। एक एक चीज़ों को आप लोग याद कर लीजिएगा। पेपर में देखिए क्लास में जो आप लोग का पेपर में यहीं से मिलेंगे, ठीक है, जितना हम क्लास में आपको करा रहे हैं। कौन सा देखिए दर्रा कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश में लाहौर और स्थित जो घाटियों से जोड़ता है। तो सही जवाब देखिए सी में दिया गया आपका रोहतांग दर्रा, आप लोग याद रखेंगे रोहतांग दर्रा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है और देखते हैं कितने लोग हमें सही जवाब कर पाते हैं।